Hello students, good morning. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next chapter, that is chapter number 6. The chapter name is tissues. Okay, tissue means उत्तक. तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था. आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है टिश्यू. तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, टिश्यू क्या होते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो थोड़ा सा रिलेट करती हूँ कि लास्ट जो चैप्टर हमने इससे रिलेटेड किया था वो था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल. ठीक है, तो सेल जो है क्या होता है, हमारी लाइफ का, हमारी बॉडी का एक फंडामेंटल यूनिट है, हर एक ऑर्गेनिज्म का है. मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म बेसिकली सेल से मिल करके बने हुए हैं. अब टिश्यू जो है वो क्या होते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं. फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ द सेल्स. ठीक है, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि सारे ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं, सेल से बने हैं. अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल जो है वो पूरी बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है. मतलब एक सिंगल सेल है, जैसे आप अमीबा की बात की थी. ठीक है, अमीबा एक सेल ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं असेंशियल, वो सारे के सारे वो एक सेल ही कर देता है. अ सिंगल सेल कैरीज आउट मूवमेंट भी करेगा, इनटेक ऑफ फूड भी करेगा, गैसेस एक्सचेंज और एक्सेशन सारे प्रोसेस वो कर देता है. But in multicellular organism, there is million of cell. Most of these cells are specialized to carry out specific function. पर इसके साथ साथ जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी में एक से ज़्यादा सेल होते हैं, तो उन ऑर्गेनिज्म में जो है हर एक जो सेल होते हैं वो स्पेशलाइज फंक्शन करते हैं. ठीक है, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें मिलियन ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं. ईच स्पेशलाइज फंक्शन इज टेकन आउट बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ द सेल. तो जितने भी स्पेशलाइज फंक्शन है ना वो डिफरेंट ग्रुप के द्वारा किए जाते हैं. सिंस दिस सेल कैरी आउट ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शन, तो ये जो सेल होते हैं वो पर्टिकुलर जो सेल होते हैं वो पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं. ठीक है, दे डू इट वेरी एफिशिएंटली. इन ह्यूमन बीइंग मसल सेल कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू cause the movement. Nerve cell carry the message. Blood flow to transport the oxygen, food, hormones and the waste material and so on. तो हर एक जो सेल है ना वो अपना फंक्शन अच्छे तरीके से करता है. जैसे ह्यूमन बीइंग की बॉडी की बात करें तो मसल जो सेल होते हैं उनका काम होता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना. ठीक है, और उसकी वजह से हम मूव करते हैं. हमारे जो नर्व सेल होते हैं वो मैसेज को ले जाती है. एक जगह पे जो है कोई मैसेज आता है तो दूसरे पॉइंट तक उसको ले जाना है, तो उसके लिए नर्व सेल होती है. ब्लड जो है वो फ्लो होता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का होता है, फूड का, हार्मोन्स का, वेस्ट मटेरियल का, ये सारी एक्टिविटीज जो है स्पेसिफिक सेल के थ्रू होती है. इन प्लांट्स वस्कुलर टिश्यू कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट्स. तो प्लांट में जो वस्कुलर टिश्यू है, वस्कुलर जो टर्म यूज होती है बेसिकली जिसमें कंडक्शन होती है किस चीज़ की, मतलब कोई चीज़ ले जाई और लाई जाती है और ले जाई जाती है. ठीक है, मतलब लिक्विड फॉर्म में, तो उसमें फूड और वाटर ये दोनों चीज़ें जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती है. वो कौन करता है, उसके वॉस्कुलर टिश्यू करता है उसके लिए. ठीक है, सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीजन ऑफ लेबर. तो देखो इस बात से हमें ये पता चल गया कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो काम होता है वो डिवाइड होता है. जैसे हम कोई काम करते हैं, घर में मान लो 5-7 आदमी है तो एक एक काम किसी को दे दिया, तो वैसे ही हमारी बॉडी में जितने सेल होते हैं वो उस काम को डिवाइड करते हैं. सेल्स स्पेशलाइज इन वन फंक्शन आर ऑफन बी ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी. तो जो स्पेशलाइज सेल होते हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं बॉडी में. This means that a particular function is carried out by the cluster of cell at a definite place in the body. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर जो एक स्पेसिफिक जो फंक्शन है वो किसी ग्रुप, क्लस्टर का मतलब ग्रुप ऑफ सेल के द्वारा किया जाता है किसी उसी मतलब उसी स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर. दिस क्लस्टर ऑफ सेल इज कॉल्ड द टिश्यू. तो उस ग्रुप ऑफ सेल को या क्लस्टर ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं. इट इज़ द अरेंजमेंट एंड द डिजाइन एज सो इट गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ द फंक्शन. तो ये इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं कि ये अपनी ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी शो कर सके. ब्लड, फ्लोएम एंड मसल, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ टिश्यू. तो ब्लड है, दैट इज ऑल्सो अ टिश्यू. फ्लोएम प्लांट में होता है, मसल ये सारे के सारे टिश्यू के एग्जाम्पल है. ग्रुप, इसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया है, अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन. मतलब सेल्स का एक ऐसा ग्रुप जो एक जैसे जो है देखने में एक जैसे होंगे और वो काम भी एक साथ करेंगे और एक स्पेसिफिक वर्क को कंप्लीट करते हैं, उनको बोलते हैं टिश्यू.
Okay, now next one, 6.1, आर द प्लांट्स एंड एनिमल मेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ द टिश्यू? क्या सारे प्लांट्स और एनिमल एक तरीके के टिश्यू से मिलकर के बने हुए हैं? नाउ लेट्स स्टार्ट। लेट अस कंपेयर दी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। डू प्लांट एंड एनिमल हैव द सेम स्ट्रक्चर? डू दे बोथ परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन? तो इस बात को समझने के लिए हम ये देखेंगे सबसे पहले कि क्या जो प्लांट है और एनिमल है उनमें एक जैसी स्ट्रक्चर होती है। ऑब्वियस है, सबको दिखता है कि प्लांट और एनिमल डिफरेंट होते हैं, ठीक है। क्या ये सिमिलर फंक्शन करते हैं? देयर आर नोटिसिएबल डिफरेंस बिटवीन द टू। तो देखो, नोटिसिएबल आप आराम से बाहर से देख करके उनमें डिफरेंस बता सकते हैं। प्लांट स्टेशनरी होते हैं, फिक्स होते हैं, एक जगह पर ही होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। सिंस दे हैव टू अपराइट, और वो ऊपर की तरफ को बढ़ते जाते हैं, और उनमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्पोर्टिव टिश्यू होते हैं, और जो स्पोर्टिव टिश्यू होते हैं जनरली डेड सेल से बने होते हैं। ओके, एनिमल जो है वो मूव कर सकते हैं, भोजन की तलाश में, मेट्स मतलब अपने साथी की तलाश में, शेल्टर की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और ये कंज्यूम करते हैं मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट्स, मतलब प्लांट को जितनी एनर्जी चाहिए उससे ज़्यादा एनर्जी एनिमल्स को चाहिए होती है। मोस्ट ऑफ द टिश्यू जो है दे कंटेन आर लिविंग। तो इसमें जितने ज़्यादातर टिश्यू होते हैं वो सारे लिविंग होते हैं। प्लांट में कैसे होते हैं? डेड होते हैं। Another difference between the animal and plant is the pattern of the growth. Another difference between animal and the plant is in the pattern of the growth. और एक और डिफरेंस है प्लांट और एनिमल में, इनकी ग्रोथ के पैटर्न में। ग्रोथ जो होती है प्लांट्स की वो लिमिटेड टू सर्टेन रीजन। The growth of the plant is limited to certain reason, while that there is not so in the animal. तो जो एनिमल्स होते हैं ना, मतलब एनिमल्स क्या होते हैं, वो एक आपको पता है कि जितनी हाइट होगी पेरेंट्स की होगी, अप्रोक्सीमेट बच्चों की भी उतनी होती है। पर प्लांट्स आपने देखे होंगे वो कैसे किस तरीके से उनकी ग्रोथ होती है। देयर आर द सम टिश्यू इन द प्लांट दैट डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ। तो प्लांट में ऐसे टिश्यू होते हैं जो पूरी लाइफ जो है डिवाइड करते रहते हैं। दिस टिश्यू आर लोकलाइज इन द सर्टेन रीजन। और ये टिश्यू का होते हैं स्पेसिफिक रीजन पर होते हैं, सारी जगह से नहीं बढ़ता है प्लांट, किसी स्पेसिफिक रीजन से बढ़ता है। आपने देखा होगा प्लांट का जो तना होता है वो कितना कर ज़्यादा मोटा हो सकता है, पर उसकी जो ब्रांचेस होती है वो कितनी लंबी हो जाती है, और उसकी रूट्स होती है वो कितनी लंबी हो जाती है, ठीक है। मतलब स्पेसिफिक रीजन पर उसके जो कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जो बहुत ग्रोथ लेते हैं। बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यू, वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर एंड परमानेंट टिश्यू। तो डिवाइडिंग कैपेसिटी के ऊपर जो वेरियस प्लांट के जो टिश्यू है उनको क्लासिफाई किया गया है। एक मेरिस्टेमेटिक होते हैं, दूसरे परमानेंट होते हैं। मतलब प्लांट के टिश्यू को अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसमें दो तरीके के टिश्यू आते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक होते हैं, दूसरे परमानेंट होते हैं। सेल ग्रोथ इन द प्लांट इज मेजर यूनिफॉर्म। तो जो सेल की ग्रोथ होती है एनिमल में वो बेसिकली यूनिफॉर्म होती है। सो देयर इज नो मच डिमार्केशन ऑफ द डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन इन एनिमल्स। तो इस तरीके से कोई डिमार्केशन नहीं होती है कि डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग कौन सा सेल है एनिमल में। इन द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इज फार मोर स्पेशलाइज एंड लोकलाइज इन कम्प्लेक्स एनिमल देन इवन इन वेरी कम्प्लेक्स प्लांट। तो जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है किसी ऑर्गन का और ऑर्गन सिस्टम का वो बहुत ही स्पेशलाइज होता है और कम्प्लेक्स है एनिमल में एज कम्पेयर टू प्लांट, ठीक है। तो मतलब हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन है उनमें जितने भी टिश्यू है, सेल्स है, वो बहुत ही कम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू प्लांट। दिस फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट द डिफरेंट मोड ऑफ द परस्यूज बाय दीज टू मेजर ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो जो फंडामेंटल डिफरेंस है जो हमारे को दिखाई दे रहा है इसमें, ठीक है, वो तो ये मेजर जो है ऑर्गेनिज्म, मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में जो है वो दो ही है। पर्टिकुलरली इन द डिफरेंट फीडिंग मेथड दे आर डिफरेंटली अडेप्टेड फॉर अ सेडेंटरी एग्जिस्टेंस ऑन वन हैंड दैट इज प्लांट एंड एक्टिव लोकोमोशन ऑफ द अदर हैंड। तो प्लांट में बेसिकली सेडेंटरी होता है, वो रुके होते हैं, खड़े होते हैं, एक जगह पर रहते हैं, चलते नहीं है, ना बोलते हैं, ठीक है। पर एनिमल जो है वो कैसे होते हैं, वो लोकोमोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं डिफरेंट एक्ट के लिए। इट इज with reference to these complex animal and the plant bodies
दैट वी विल नाउ टेक आउट द कंसेप्ट ऑफ टिश्यू इन सम डिटेल। तो इसको देखने के लिए कि प्लांट में किस तरीके से कम्प्लेक्स जो है टिश्यू सिस्टम होता है एज कम्पेयर टू एनिमल, तो इसके लिए हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट वन वी स्टार्ट, दैट इज द प्लांट टिश्यू। ओके, तो पौधों के अंदर देखते हैं कि कौन कौन से टिश्यू होते हैं। अभी हमने देखा कि दो तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, एक मेरिस्टेमेटिक है और दूसरा परमानेंट है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक। तो इसको अगर आपने एक्टिविटी करनी है तो इसके लिए आपको जो है अनियन को वाटर के अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस एक्टिविटी के लिए क्या करना है, अगर आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखने हैं कि कैसे ये होते हैं और कैसे ग्रो करते हैं। ठीक है, तो देखो एक्टिविटी है 6.1, आपने 2 ग्लास जार लेने हैं और उनको पानी से भर देना है। अब आपने 2 अनियन बल्ब लेने हैं और उन दोनों के अनियन बल्ब को ग्लास जार के अंदर डाल देना है, जैसे 6.1 में बताया है। फिर आपने ऑब्जर्व करना है ग्रोथ ऑफ द रूट, इनकी रूट्स की ग्रोथ को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, फिर कुछ दिनों के बाद आपने क्या करना है, मेजर द लेंथ ऑफ द रूट 1 डे फर्स्ट एंड 3, मतलब इस तरीके से एक पहले दिन, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन इनकी ग्रोथ, रूट की ग्रोथ को आपने मेजर करना है। डे 4 में क्या करना है, कट करनी रूट टिप ऑफ द अनियन बल्ब इन जार 2। अब ये जो सेकंड वाला है ना, इसकी आपने रूट टिप को काट देना है। ठीक है, आगे से जो टिप है उनको काट देना है 1 सेंटीमीटर, मतलब जो रूट टिप है मान लो इस तरीके से, तो 1 सेंटीमीटर का एरिया उसका नीचे से आपने काट देना है। आफ्टर दिस ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ द रूट इन बोथ द जार एंड मेजर दियर लेंथ ईच डे फॉर 5 more days एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन द टेबल लाइक द टेबल बिलो। तो इस तरीके से आपने टेबल बनाना है और उसमें आपने रिकॉर्ड करना है। इसकी रूट्स का भी आपने मतलब मेजर करना है और इसकी रूट को भी अब मेजर करना है। अब आपने इसकी जो आगे वाला टिप है वो काट दिया था ना, उसके बाद उसको फिर से मेजर करना है। तो आप क्या देखते हो, फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है विच ऑफ द 2 अनियन हैज़ अ लॉन्गर रूट एंड वाई। तो कौन से अनियन में फर्स्ट में या सेकंड में जो है ज़्यादा लंबी रूट्स आएंगी और क्यों आएंगी। डू द रूट्स कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर वी हैव रिमूव देयर टिप्स। क्या रूट्स जो है कंटिन्यू ग्रो करती जाती है जब हम उसकी टिप को काटते हैं उसके बाद भी। वाई वुड द टिप स्टॉप ग्रोइंग इन द जार 2 आफ्टर वी कट देम। और जो 2 वाला जार है उसमें जो रूट्स है वो ग्रो करना क्यों बंद हो जाता है जब हम उसकी रूट को कट करते हैं। तो देखो इनके क्या क्या आंसर है। ग्रोथ ऑफ द प्लांट अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। तो प्लांट में सर्टेन स्पेसिफिक रीजन में ही ग्रोथ होती है। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इन जो डिवाइड करने वाला टिश्यू है उनको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। डिपेंडिंग अपॉन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज क्लासिफाइड एज एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी फर्दर जो है 3 तरीके के होते हैं, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। ठीक है, नाउ सेल्स, न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेमेटिक एंड इनिशियली like those of meristematic itself, but as they grow and mature their characteristics slowly change and they become differentiated as component of the other tissue। तो जो न्यू सेल्स होते हैं ना वो मेरिस्टेम के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, जैसे मेरिस्टेम अपने आप तैयार हुई है वैसे ही, बट जब वो ग्रो करते हैं, मैच्योर होते हैं, तो इनके जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं वो स्लोली चेंज हो जाते हैं और वो जो है दे बिकम डिफ्रेंशिएटेड एज कंपोनेंट ऑफ अदर टिश्यू। जैसे दूसरे टिश्यू फिर वो मतलब डिवाइड करते हैं वैसे ही वो भी डिवाइड कर जाते हैं। ओके, तो देखो ये पिक्चर दी हुई है आपके पास, तो ये आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है प्लांट की बॉडी में। तो इस तरीके से एपिकल मेरिस्टेम सबसे ऊपर वाला होगा। ठीक है, जो ऊपर को ग्रो करता है। आप आपके सराउंडिंग में कोई भी प्लांट होगा, पौधा होगा, तो उसमें आप दे सकते हैं सबसे टॉप वाला जो रीजन होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और पॉइंटेड जैसा होगा, वहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम होते हैं और वो कंटिन्यू ग्रो करते जाते हैं। और उसके बाद जो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है और ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ होता है, जहाँ से कोई ब्रांच निकली होगी। ठीक है, वहाँ पर होगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और तीसरा होता है लेटरल, और ये लेटरल जो मेरिस्टेम होते हैं ये उस रीजन में होते हैं जहाँ पर जो आपका स्टेम होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 तरीके से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड किया गया है। ओके,
तो जो ये अनियन बल्ब का किया था, तो जैसे फर्स्ट में इनको दोनों को ग्रोथ होने के लिए रख दिया था, तो इसमें भी जो इनकी रूट्स होते हैं उसकी टिप में सेम इसी तरीके के एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो कंटिन्यूसली ग्रो करते जाते हैं। ठीक है, पर जब हमने इस जार 2 के अनियन को आगे टिप को काट दिया तो वो ग्रो होना बंद हो जाते हैं। तो मतलब इसको आगे से कट कर दिया तो वो ग्रो होना बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर आपको मिल गए होंगे। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम एंड द रूट एंड इंक्रीज इज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट। तो जितने भी एपिकल मेरिस्टेम होते हैं वो ग्रोइंग टिप के ऊपर होते हैं, स्टेम के और रूट के, और इसकी वजह से लेंथ स्टेम की और रूट की दोनों की बढ़ती जाती है। जो गर्थ होती है स्टेम और रूट की वो भी इंक्रीज होती है ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम कैम्बियम। तो ये जो लेटरल मेरिस्टेम है इसकी वजह से गर्थ बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ती है, जो मोटाई होती है ना स्टेम की, तन्ने की, वो बढ़ती है। और उसको हम क्या बोलते हैं, कैम्बियम बोलते हैं। जब वो मोटा हो जाता है ना तो उन टिश्यूज को आगे कैम्बियम बोलते हैं। इंटर कैलरी मेरिस्टेम सीन इन सम प्लांट लोकेटेड नियर द नोड। तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम हमेशा नोड के पास होगा। नोड होता है वहाँ जहाँ पे ज्वाइंट जैसा होता है, जहाँ से कोई ब्रांच या फिर रूट निकल रही हो तो उसको बोलते हैं नोड। अगर आपने नोड को अच्छे से देखना है तो अगर मेज़ देखोगे, मक्की देखोगे ना, तो मक्की में देखना उसमें गांठे गांठे होती है, और आपके शुगर केन होता है उसमें भी गांठे गांठे होती है ना। एक स्टेप के बाद प्लेन होगा फिर गांठे होगी, तो वहाँ पर जो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। ठीक है, द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव। कैसे होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं ये, और इनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, थिन सेलुलोजिक वॉल होती है एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होते हैं। मतलब न्यूक्लियाई प्रोमिनेंट होने चाहिए, खूब सारे होने चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा न्यूक्लियाई होंगे ना वो उतने जल्दी डिवाइड करेगा। दे लैक वैक्यूल। कैन वी थिंक वाई दे वुड बी लैक ऑफ वैक्यूल? क्या बता सकते हैं वैक्यूल उसमें क्यों नहीं है? चैप्टर पीछे वाला जो था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें सेल के बारे में हमने पढ़ा था, उसमें देखा था कि वैक्यूल होता है वो क्या करता है, बेसिकली वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करता है। तो अब देखो जहाँ पर सेल इतना एक्टिव है वहाँ वेस्ट मटेरियल बहुत कम निकलेगा, वो रेयर निकलेगा। ठीक है, तो तभी यहाँ पर जो है वैक्यूल नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट मटेरियल भी नहीं होता है। You might be refer to the new function of the vacuole in the chapter on the cells। तो आप पीछे वाले चैप्टर में भी वैक्यूल के फंक्शन देख सकते हैं। तो वो जो फंक्शन थे वैक्यूल के वो इस रीजन में नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं टिप रीजन में बहुत ही एक्टिव होते हैं और लैक ऑफ वैक्यूल उसमें होता है। ओके, तो यहाँ तक हमने इसको कर लिया। नेक्स्ट जो था परमानेंट टिश्यू, उसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो प्रेजेंट होते हैं रूट और जो शूट है उसकी टिप के ऊपर। ठीक है, अगर आपको मेरी क्लासेस समझ आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।